बिहार में राजनीति को लेकर काफ़ी खबरें आप देखते होंगे, लेकिन बिहार में कांग्रेस की एक खबर ऐसी है जो आपको जाननी चाहिए। राहुल गांधी इंडिया को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तमाम कांग्रेसी हैं जो एकजुट करने में लगे हैं, लेकिन वहीं बिहार में कांग्रेस में खटपट देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कई ऐसे पुराने कांग्रेसी कह लीजिए, उन्हें कहीं न कहीं कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है और कई कारण बताए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही 43 लोगों पर चुनाव के बाद नोटिस जारी किया गया था और अब उन 43 लोगों में से कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, माधव आनंद जी हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, आनंद माधव जी हैं। इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि नोटिस पहले मिला था और अब कार्रवाई भी आप पे हुई है, असर आप पे भी हुई है। क्या कहिएगा किस तरीके से आप लोग झेलते-झेलते यहाँ तक पहुँचे क्योंकि जो स्थिति देखने को मिली, चुनाव जिस तरीके से आप लोग मिल के और जो चुनाव को प्रचार-प्रसार किए, सब लोग आप लोग किए, लेकिन अब जो रिजल्ट देखने को मिला आप लोग को, पार्टी को तो रिजल्ट मिल गया, लेकिन अब आप लोग को रिजल्ट देखने को मिल रहा है नोटिस के तौर पे। देखिए, ऐसा है कि ना उनको नोटिस देने का अधिकार था हम लोगों को, न ही कोई कार्रवाई करने का अधिकार है। तो कोई अपने कार्रवाई अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कुछ भी करता है तो उसे कोई नोटिस नहीं लिया जाता है। लेकिन एक विडंबना है, सारे अखबार वालों ने भी उसको छापा और अखबार वालों को भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान देखना चाहिए था। बहुत लोगों ने कुछ लोगों ने देखा भी, उन लोगों ने इस बात का उल्लेख किया, हम लोगों ने जो बयान दिया उसका भी उल्लेख किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो मैं उनके बारे में कह रहा हूँ। ऐसा है कि भारतीय राष्ट्रीय संविधान के हिसाब से हम तीनों जो यहाँ पे खड़े हैं, मैं, छत्रपति यादव जी और ये नागेंद्र पासवान विकल जी, तीनों एआईसीसी के मेंबर हैं, इनको ये नोटिस नहीं दे सकते। ये रिकमेंड कर सकते हैं सिर्फ अपने दिल्ली कार्यालय को, दिल्ली में जो अनुशासन समिति जिसके सदस्य सचिव तारिक अनवर साहब हैं, और फिर तारिक अनवर साहब उसको देखेंगे तो वो हमको नोटिस कर सकते हैं, वही हमारा निष्कासन करवा सकते हैं तब, जबकि उनके रिकमेंडेशन से अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति प्रदान हो। तो ये अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने की बात है, इसलिए ये पूरी तरह से अमान्य है, कहीं से ये टिकता नहीं है, क्योंकि ये लोग कोई भी पार्टी संविधान से बड़े नहीं हैं, न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़े हैं जो कि इस तरह के निर्णय लें। लेकिन वो कार्रवाई तो कर चुके हैं, नोटिस जारी कर ही दिए, आप लोग को बाहर का रास्ता दिखा दिए हैं कहीं न कहीं। अब आप जो आप कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के बिना नहीं हो सकता है, तो ऐसे में ये नोटिस जारी करना तो कहीं न कहीं केंद्रीय जो नेता हैं उनकी नज़र नहीं है। देखिए, ऐसा है, केंद्रीय नेतृत्व की नज़र में सब कुछ है और कार्रवाई उन लोगों पे हो रही है, आप चिंता मत कीजिए। वो लोग बहुत जल्दी यहाँ से उनकी विदाई होगी, लेकिन हाँ, उपयुक्त आदमी ढूँढने में थोड़ा समय लगता है, तो शायद इसलिए विलंब हो रहा हो। वो दोनों जाएँगे, प्रभारी भी जाएँगे और यहाँ के जो सचिव जो बने हुए हैं, वो लोग भी जाएँगे और अध्यक्ष भी जाएँगे, क्योंकि वो इस लायक नहीं, क्योंकि चुनाव में जिस ढंग का खेल इन लोगों ने किया था, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। इस चुनाव में इन्होंने मटिया मेट कर दिया, 61 में 10% भी नहीं ला पाए, 6 सीटों पे सिमट गए, उसमें से भी बाहरी उम्मीदवार अधिक हैं। तो समझने की ज़रूरत है कि किस ढंग से ये अपनी मनमानी चला रहे हैं, जो उचित नहीं है। अभी देखिए ना, जिस तरह से इन्होंने टिकट बेचा थाली में सजा के, उसी तरह से अध्यक्ष पद को बेचने में लगे हुए हैं। संगठन सृजन के नाम पे क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं कार्यकर्ताओं का, अध्यक्षों का दोहन कर रहे हैं। और तो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संविधान यह बतलाता है कि 10 रुपए में आप सदस्य हो सकते हैं। ये 10 रुपए भी 2024 के संशोधन से हुआ, वरना पहले 5 रुपए ही था। लेकिन ये 50 रुपए कर दिए, पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। यहाँ तक कि पूरे भारत में सदस्यता अभियान संगठन सृजन के साथ नहीं चलाया गया, बिहार में चलाया गया, क्योंकि ये लोग बड़े हैं, ऊंचे कद वाले लोग हैं, पार्टी से ऊपर हैं। तो ऊंचे कद वाले ने हमसे ये लोग स्टूल रख के खड़े हो गए हैं, जो इनकी स्थिति है, ये स्टूल रख के खड़े हो गए हैं। तो हम लोगों को ये देखने की आवश्यकता है कि निश्चित रूप से, जैसा आपने बहुत सही किया कि आला कमान तक ये बात पहुंच चुकी है और हम लोग भी जोर लगाएं। 17 को जो पटना में हम लोग महासम्मेलन कर रहे हैं, उसमें समूचे बिहार के लोग आएंगे। हमारे माननीय पूर्व विधायक छत्रपति यादव जी और हमारे नागेंद्र पासवान विकल जी, इन लोगों ने पूरे राज्य का दौरा किया। राजन जी भी कुछ जगह गए थे। तो इन लोगों ने मिल के देखा वहाँ पे जाके कि हर आदमी बेचैन है यहाँ के लोगों को हटाने के लिए। हर आदमी ये सोच रहा है कि भाई ये कौन सा आदमी आदि आके बैठ गया है जिसको कुछ समझ नहीं है, जो कि बर्बाद करने पार्टी को तुला हुआ है। इसीलिए इन लोगों को हटना चाहिए। तो सब लोगों ने बहुत साथ दिया और 17 मार्च को जो हम लोगों का महासम्मेलन होगा उसमें उसका अंजाम भी दिखेगा।
छत्रपति जी क्या कहिएगा, क्योंकि आप लोग पे जब नोटिस जारी किया गया था तब केंद्रीय नेतृत्व संज्ञान नहीं लेती है और अब आप लोग को कहीं निष्कासित, जिस रूप से वो लोग मान रहे हैं, जहां पार्टी के अध्यक्ष मान रहे हैं, उस तरीके से निष्कासित भी कर दिया जाता है। तो अब क्या मतलब केंद्रीय नेतृत्व की आंख अभी भी नहीं खुली है, जब इतना बड़ा आप लोग पुराने कांग्रेसी हैं, पूर्व विधायक हैं, तभी अभी भी केंद्रीय नेतृत्व पहले तो वो चैनल को आभार प्रकट करते हैं, इस विषय वस्तु को आपने जानने का प्रयास किया है। ये जितना नोटिस निकाला जा रहा है ये सब फर्जीवाड़ा है और कुर्सी कांग्रेस पार्टी का है, ये नहीं जो कुर्सी बैठा हुआ उसका है। अपना सामंती रवैया अपनाने के लिए समर्पित कांग्रेस में भय पैदा कर रहा है और कांग्रेस पार्टी किसी डरता नहीं है, इसलिए उनको लगा कि अगर इन लोग को नोटिस निकालते हैं तो लोग मान जाएंगे, भय से परेशान होंगे। ऐसी की बात नहीं है। बिहार कांग्रेस को पावर नहीं है एआईसीसी निकालने का। कांग्रेस पार्टी के संविधान से बड़ा कोई नहीं है। संविधान कहता है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर है और सदस्य हैं, तो अधिकारी हैं, उनकी कार्रवाई दिल्ली कैसे करेंगे। इसलिए हम लोग मामला दिल्ली से होगा। इनकी नोटिस निकालने का हम लोग खंडन करते हैं। तो फर्जीवाड़ा बिल्कुल है। अनुशासन समिति का अप्रूवल भी दिल्ली से नहीं मिला है। लेकिन 17 तारीख को जो आप लोग रैली कह लीजिए या फिर जो कांग्रेसियों को एकजुट कर रहे हैं, क्या उम्मीद है, कितने लोग की आने की उम्मीद है? कम से कम 5,000 से कम नहीं आएगा, इसलिए कि हम लोग 38 जिला में एक एक जिला गए हैं और लोगों से बात किए हैं। खुल के इसलिए नहीं आ रहे हैं कि सत्ता में है लोग, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई पदाधिकारी है, इसलिए बेचारा डर रहा है। लेकिन सब लोगों का सपोर्ट है, सब लोग आ रहे हैं और वही लोग मैनेज किए हैं जिला में। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके रहने तक वही लोग मैनेज किए हैं, घूमे हैं। जबकि प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी निकाल दिया कि 14 आदमी पर कि इन लोगों को आप अटेंड मत कीजिए जिला में जाए, तो ये लोग पार्टी के विरोध काम कर रहे हैं। लेकिन सब लोग वही कर रहा था। पार्टी विरोधी हम नहीं, पार्टी विरोधी ये लोग हैं। नोटिस तो आप पे भी मिला था, लेकिन आप पे कार्रवाई नहीं की गई, क्या कुछ कारण रहा आपको? क्या लगता है कि क्यों आप लोग, मतलब अन्य लोगों पर कार्रवाई हुई, आप पे कार्रवाई नहीं? अंग्रेज के समय नहीं सुनते थे फूट करो राज करो, हाँ। वही उच्चारे थे। अब जैसे हम छत्रपति जी 38 जिला दोनों आदमी घूमे, हाँ दोनों जिला घूमे, उसके बावजूद हमको नहीं निकाला गया, इनको निकाला। एक मतलब है कि वो चाहते थे कि एक आदमी को तोड़ो, जब तोड़ दोगे तो विकल नहीं घूमना चालू करेगा, तो फिर अकेले छत्रपति जी रह जाएंगे, इन लोगों का कार्यक्रम ठप हो जाएगा। हम लोगों को कार्यक्रम देखकर, आप भीड़ को देखकर ये घबरा गए हैं, उसके चलते ये काम कर रहे हैं। कुछ के अभी निकालो, कुछ के बाद फुट डालो। 43 लोगों की जो सूची तैयार की गई थी, नोटिस जो दिया गया था, इसमें 43 लोगों में से आप लोगों के साथ कितने लोग हैं? हाँ, सब लोग तो है ही, 43 लोग ही हाँ हाँ साथ में हैं। हाँ सब लोग। 17 मार्च को जो रैली वगैरह है उसमें आएंगे वो लोग? सब प्रभारी बन के काम कर रहे हैं जिला में। जो लोग जिला से है वहाँ लगे हुए हैं। हम लोग तो केवल गए थे उनको उत्साह बढ़ाने के लिए, आ गए तो हमारा ही उत्साह बढ़ गया उनका व्यवहार से। कहें कि विकल जी लगे रहिए, अब कबार के फेंक देना है दोनों को। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनाश काले विपरीत बुद्धि उन लोगों का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं जिस तरीके से तमाम जो कांग्रेसी हैं ये अपनी अभिव्यक्ति रखते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब प्रदेश में क्या क्या, कांग्रेस प्रदेश में क्या क्या घटना घटती है, हमारी भी नजर रहेगी। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ। प्लेनेट पहाड़ के लिए पटना से शिव की रिपोर्ट।